अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाई क्यू आज के लास्ट लेसन में हमने वाई क्यू आज के अंदर से टेक्स्ट कंटेंट को पढ़ा था। इसके अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स थे उन सब को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो आज के लेसन में हम टेक्स्ट अदर के अंदर से जितने भी हमारे पास टूल्स हैं या कमांड्स हैं इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास न्यू टेक्स्ट स्टाइल, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो न्यू टेक्स्ट स्टाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट स्टाइल मौजूद होते हैं। इसमें मोस्टली जो टेक्स्ट स्टाइल होते हैं वो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर होते हैं, इनका यूज़ हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो इंग्लिश में, दूसरे जो हमारे टेक्स्ट स्टाइल होते हैं उनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी टेक्स्ट स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट का, या आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे, तो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इन दोनों टेक्स्ट को मैं अलग से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप देखें दोबारा से मैं इस वाई क्यू आज के अंदर जाऊंगा। टेक्स्ट अदर आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या आप इस इंटरफेस से अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले है न्यू टेक्स्ट स्टाइल। तो अगर आपके पास वाई क्यू आज का इस तरह का इंटरफेस डिस्प्ले नहीं हो रहा और आप इस तरह का इंटरफेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी ये वीडियो देखनी होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में इस इंटरफेस को बनाना भी सिखाया है और इसी वीडियो के अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट भी शेयर किया है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इस इंटरफेस की CUIX फाइल मुझसे फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से न्यू टेक्स्ट स्टाइल को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सिंप्लेक्स का टेक्स्ट है। अगर मैं इस स्टाइल में अपने टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ओके करूंगा। ओके करने के बाद अब मैंने जिस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है उस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद राइट क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया, इसका भी और इसका भी। तो हमारे जितने भी टेक्स्ट एक टेक्स्ट स्टाइल के अंदर होंगे तो उन सारे टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चलें इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं ऑटोकैड के अंदर से एक और टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये मेरा वाई क्यू आर्ट का टेक्स्ट है जो मैंने आर्ट स्टाइलिश लिखा हुआ है, और जो सब्सक्राइब लिखा हुआ था ये मेरा ऑटोकैड का टेक्स्ट था। तो मैं ऑटोकैड का एक और टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से सब्सक्राइब लिख लेता हूँ। अगर आप भी मेरे चैनल पे न्यू है और आपने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए अब ये मेरा ऑटोकैड का टेक्स्ट है और ये मेरा वाई क्यू आर्ट का टेक्स्ट है। तो चलिए हम वाई क्यू आर्ट के अंदर जाते हैं। टेक्स्ट अदर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है सेट करंट स्टाइल। सेट करंट स्टाइल की मदद से आप अपने ड्राइंग के अंदर से किसी भी स्टाइल को चूज करके अपने उस स्टाइल को करंट बना सकते हैं। तो देखिए अभी जो मेरा टेक्स्ट स्टाइल है वो एरियल है जिससे मैंने ये वाला टेक्स्ट लिखा। अगर मैं किसी और टेक्स्ट स्टाइल में लिखना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए ST की कमांड का भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ ST के अंदर से जाके यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, उसको करंट बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद अब जो ड्राइंग के अंदर हमारे पास स्टाइल अवेलेबल है, अगर हमने उनको करंट करना है तो वो हम कर सकते हैं। वाई क्यू आर्ट्स के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे है सेट करंट स्टाइल, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जिस भी टेक्स्ट स्टाइल को करंट करना है उस पर आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका स्टाइल करंट हो जाएगा। तो अब अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट स्टाइल है वो वाई क्यू में चला गया। अगर मैंने फिर कोई और टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है मैं दोबारा से इसमें जाऊंगा, टेक्स्ट स्टाइल में जाएंगे, सेट करंट स्टाइल, और उसके बाद अब मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब देखिए मेरा जो टेक्स्ट स्टाइल है वो दोबारा से एरियल में चला गया, स्टैंडर्ड मेरा हो गया है और इसका जो फॉन्ट है वो हमारे पास एरियल है। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आज के अंदर। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है अपडेट टेक्स्ट बाय स्टाइल। इस टूल की मदद से आप अपने किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को जो आपका करंट टेक्स्ट स्टाइल है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ नीचे हमारे पास स्टाइल लिस्ट है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके जितने भी स्टाइल है वो अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी स्टाइल में अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड रखता हूँ उसके बाद ओके करता हूँ, और अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ उसके बाद राइट क्लिक करूँ तो देखिए मेरा ये वाला टेक्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड में चला गया। और अगर मैंने इसी को दोबारा से वाई क्यू में लेके जाना है तो मैं यहाँ से दोबारा से इसी कमांड को एक्टिव करूंगा, स्टाइल लिस्ट में जाऊंगा, यहाँ से वाई क्यू डिम, ये हमारा टेक्स्ट स्टाइल है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करूंगा तो देखिए दोबारा से मेरा वो टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आज के अंदर
टेक्स्ट अदर के अंदर हमारे पास है ऑटो रिप्लेस फॉन्ट। इस कमांड का हम यूज नहीं कर सकते। इस कमांड को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमें एक वार्निंग शो करता है कि आर यू श्योर टू रिप्लेस ऑल फॉन्ट फाइल्स दैट कैन बी फाउंड विद दीज फॉन्ट फाइल्स। इससे हो सकता है कि हमारी जितने भी फॉन्ट फाइल जो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हुए हैं वो हमारे रिप्लेस हो जाए या वो डिलीट हो जाए। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। YQH के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर के अंदर जाएंगे और उसके बाद हमारे पास है चेंज टेक्स्ट। तो चेंज टेक्स्ट टूल की मदद से आप अपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टाइल है, हाइट है, एंगल है, जस्टिफाई है और भी बहुत से हमारे पास ऑप्शन है। सर्कल फ्रेम है, रेक्टेंगल फ्रेम है। तो आप किसी भी स्टाइल को अगर चेंज करना चाहते हैं, इसकी किसी भी प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टेक्स्ट का एंगल चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एंगल टाइप करूंगा, उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा उस टेक्स्ट का जो एंगल है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह आप इसी टेक्स्ट को अगर इनसर्कल करना चाहते हैं किसी भी फ्रेम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सर्कल फ्रेम करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद नीचे आपने जितना भी डिस्टेंस देना है, ऑफसेट डिस्टेंस जो आपका होगा वो आप यहाँ पे टाइप करें। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, उसके बाद इंटर करूंगा तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट है उसके गिर्द फ्रेम लग गया है सर्कल में। और अगर मैंने इसको रेक्टेंगल फ्रेम लगाना है तो रेक्टेंगल फ्रेम भी लगा सकता हूँ। आप किसी भी टेक्स्ट को फ्रेम लगा सकते हैं, उसको आप मूव कर सकते हैं। आपने कहीं मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। आपने एंगल चेंज करना है, हाइट चेंज करनी है या उसका स्टाइल चेंज करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं स्कैप करता हूँ। स्कैप करने के बाद YQH के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट अदर के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है चेंज हाइट एस्पेक्ट। तो ये चेंज हाइट एस्पेक्ट रेशो है हमारी। हमने अगर किसी भी टेक्स्ट की हाइट चेंज करनी हो या उसकी एस्पेक्ट रेशो चेंज करनी हो तो वो हम इजीली कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक YQH का टेक्स्ट है और एक AutoCAD का टेक्स्ट है। तो जो AutoCAD का हमारा टेक्स्ट है उस पर ये टूल अप्लाई नहीं होगा, ये टूल सिर्फ YQH के टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। मैं दोनों पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से YQH के अंदर जाते हैं, टेक्स्ट अदर और उसके बाद चेंज हाइट एस्पेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अगर इसकी हाइट को चेंज करना है तो मैं इधर हाइट टाइप कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ। 1000 करने के बाद अब मैंने जिस टेक्स्ट की हाइट को चेंज करना है उस पर क्लिक करूंगा तो ये मैं YQH की जो टेक्स्ट है उस पर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करूंगा तो देखिए इसकी जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर इस कमांड को हम दोबारा सेलेक्ट करें, YQH के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर में हमारे पास है चेंज हाइट एस्पेक्ट रेशो, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम हाइट इस दफा 2000 कर देते हैं और उसके बाद इंटर। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए ये हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा, ये हमारा जीरो फाउंड है। तो ये हमारे जितने भी ये वाले टेक्स्ट है जो YQH के अंदर से लिखे गए हैं ये हमारे इसकी हाइट को चेंज करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम जाते हैं, इसी टूल के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर में जाएंगे, यहाँ पे है चेंज हाइट एस्पेक्ट रेशो। तो अब हम किसी भी टेक्स्ट की अगर एस्पेक्ट रेशो चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास है चेंज एस्पेक्ट रेशो, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद इसी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो देखिए आप इस टेक्स्ट की एस्पेक्ट रेशो चेंज हो गई है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं YQH के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है रीऑर्डर टेबल टेक्स्ट। आप किसी भी टेबल को अगर रीऑर्डर करना चाहते हैं, उसका ऑर्डर आपने असेंडिंग से डिसेंडिंग करना है तो वो आप कर सकते हैं इजीली। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये टेबल है। तो यहाँ पे आपने जितने भी टेक्स्ट हैं टेबल के उनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपका जो भी कॉलम ऑर्डर में है आपने उस कॉलम में से किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मैं फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे एक्सेंडिंग और डिसेंडिंग है। अभी ये हमारा ऑर्डर जो है वो ascending है, उसके बाद हम डिसेंडिंग करेंगे इसको। तो देखिए इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। इसी तरह दोबारा हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पे तमाम टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ऑर्डर वाली जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है। किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से ascending कर देना है। तो देखिए आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं YQH के अंदर जाएंगे। टेक्स्ट अदर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट। इन टूल की मदद से हम अपने किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने राइट को लेफ्ट करना हो तो लेफ्ट कर सकते हैं और अगर लेफ्ट से राइट करना हो तो हम राइट कर सकते हैं। तो चले मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑलरेडी से मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है,
अगर मैं इस टेक्स्ट को एडिट करूं डबल क्लिक करके, तो देखें यहाँ पे हमारे पास ऑटोकैड का टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाता है, जिसके अंदर अब हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ यहाँ से, तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करूंगा तो ये दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को एडिट करूं और इसकी मैं अलाइनमेंट को चेंज करूं तो वो अपनी जगह से मूव हो जाता है। लेकिन वाई क्यू आज के अंदर जो हमारे पास ये वाली कमांड है लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन, इन टूल की मदद से अगर आप इनकी अलाइनमेंट को चेंज करते हैं तो ये टेक्स्ट अपनी जगह से मूव नहीं होगा। तो चले पहले मैं राइट अलाइन करता हूँ। राइट अलाइन मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा तो देखिए ये वाला अब हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइन हो गया है। इसमें मैं जो भी टाइप करूंगा वो हमारा लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। और इसी तरह अगर मैंने इसको लेफ्ट अलाइन करना हो तो मैं लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ। मैं लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन हो गया। अब हमारा ये सारा राइट साइड पे लिखा जाएगा। तो वाई क्यू आर टूल की मदद से अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करते हैं तो वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, जबकि अगर आप ऑटोकैड के टेक्स्ट एडिटर से किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज करते हैं, उसको राइट या लेफ्ट करते हैं, तो वो टेक्स्ट अपनी जगह से मूव हो जाएगा। तो चलें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर के अंदर। टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है रीस्टोर मिरर्ड रोटेट। तो इस टूल की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को, जो आपका टेक्स्ट रोटेट या मिरर हुआ होगा, उस टेक्स्ट को आप रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। उससे पहले मैं किसी भी टेक्स्ट को रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसी टेक्स्ट की एक कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं रोटेट भी कर देता हूँ। तो इस तरह मैंने ये रोटेट कर दिया। अब वाई क्यू आज के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर, इसके अंदर है रीस्टोर मिरर, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा तो देखें ये वाला हमारा टेक्स्ट रीस्टोर हो गया। तो इसका जो भी एंगल था वो दोबारा से 0 हो गया। तो वाई क्यू आज के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टूल है कन्वर्ट टेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो चलें इस टूल पे क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, इसको मैंने एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करूंगा और अगर ये मेरा एट्रीब्यूट होगा तो मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। तो अभी के लिए मैं एट्रीब्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ऑटोकैड में लिखा हुआ है। उसके लिए हमें एक वाई क्यू आज का टेक्स्ट चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं वाई क्यू आज का टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाई क्यू आज का टेक्स्ट लिख दिया। अब दोबारा से इसी कमांड के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ से मैं कन्वर्ट टेक्स्ट एट्रीब्यूट और यहाँ से मैं एट्रीब्यूट करूंगा। एट्रीब्यूट करने के बाद इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं राइट क्लिक कर दूंगा। तो देखिए अब ये वाला हमारा जो टेक्स्ट है ये एक एट्रीब्यूट में कन्वर्ट हो गया है। तो चले अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए अब हमारा ये एट्रीब्यूट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारा जो है वो कैपिटल लेटर में चला गया, ये अपर केस में चला गया। तो चले अगर अब हम इसी एट्रीब्यूट को दोबारा से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हम इजीली कर सकते हैं। दोबारा से हम इसी टूल के अंदर जाएंगे, वाई क्यू आज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे है टेक्स्ट अदर और यहाँ पे है कन्वर्ट टेक्स्ट एट्रीब्यूट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब हमारा ये एट्रीब्यूट है, इसको हमने टेक्स्ट में करना है। तो यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो आपका जो एट्रीब्यूट है वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आज के अंदर। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो लास्ट टूल है वो है एक्सप्लोड टेक्स्ट टू लाइन। इस टूल की मदद से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया लाइंस के अंदर। देखिए ये मेरी अलग-अलग से लाइंस बन रही हैं। अगर आपने इसके अंदर कोई हैच करना हो तो आप उसको इजीली हैच कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर हमने वाई क्यू आज के अंदर से टेक्स्ट अदर के अंदर जितने भी हमारे टूल्स है उन सबको हमने डिटेल में कवर कर लिया। तो नेक्स्ट लेसन में हम यहाँ से डायमेंशन ड्रा, इसके अंदर जो हमारे पास टूल्स है उनको हम कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। और ऑटोकैड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय का इज़हार भी नीचे कमेंट सेक्शन में कर दिया करें। और अगर आप वाई क्यू आज को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो वाई क्यू आज की प्लेलिस्ट आपको यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी, तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वाई क्यू आज के दूसरे लेसन भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।